ठीक है, तो हम बनाने वाले हैं एक छोटी सी टाइपोग्राफी। जैसे कि एक ग्राफिक है, ठीक है ना, मान के चलो पेंसिल एक ग्राफिक है, मान के क्या चल रहा है, ग्राफिक ही है। ठीक है, अब मुझे इसमें ऐसा करना है कि इससे ना टाइप करूँ ना तो ये टाइपोग्राफी दिखे। टाइपोग्राफी का मतलब होता है किसी ग्राफिक के ऊपर एक टाइप करना, बीच में कहीं पे भी टाइप करके उसको फिट करके दे देना, टाइपोग्राफी कहलाता है। ठीक है, बाद में जब मैं इस ग्राफिक को हाइड करूं तो मुझे उस टाइप, जो टाइप हो रखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट की मदद से मुझे दिखे कि हाँ ये एक पेंसिल है। दैट्स कॉल्ड अ टाइपोग्राफी। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले दबाऊंगा पेन टूल। क्या, पेन टूल से मैं करूंगा इस डिजाइन को कंप्लीट। पहले सबसे पहले तो मैं छोटा सा एक पॉइंट्स के हिसाब से इसको बनाना शुरू कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट सीधा सीधा कर सकते हैं हम, इसको सीधा ले लेता हूँ। ठीक है, ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से फिर हल्का सा करो। जाहिर सी बात है इतना सीधा भी होगा ये, टेढ़ा लेना है सीधा लेना है मर्जी होती है मेरी। ले लिया। ये मैंने दे दिया छोटा सा, अपने हिसाब से एक छोटी सी शेप जिसमें मैं डिजाइन करना तैयार करूँ। ठीक है, अब बनाऊंगा सबसे पहले कि मुझे क्या क्या बनाना है। तो ये मेरा कर्व हो गया एक, इसको मैं चाहूँ तो साइड में रख सकता हूँ। ये मेरा मार्जिन ऑफ बॉर्डर है, ये मैं बाद में इसको काम का यूज लूंगा। ठीक है, क्या लूंगा यूज में, इसको क्या यूज लूंगा, टाइप ऑन पाथ के लिए यूज लूंगा। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब मैं बना देता हूँ ये छोटी छोटी शेप दिख रही है, पहले ये बनाता हूँ। तो सिंपल ही है, एक, दो, एक, एक, ये शेप हो गई एक, जिसके अंदर मैंने कलर कर दिया एक। खत्म। ठीक है ना, अब मैंने इसी की, जो ये वाली है नीचे वाली दिख रही है पूरी, इसकी क्या ले ली, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। ठीक है, और इसको फिलहाल के लिए ऊपर ले लिया मैंने, किसको, इसको। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको साइड में रखता हूँ। अब क्या बारी इसकी, डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक शेप टूल में चला जाएगा। आपको बार बार F10 करने की जरूरत है, मूव टूल में रहो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइन पे डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक शेप टूल में चला जाएगा। ये मेरे को नहीं चाहिए, मुझे कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो एक नोट यहाँ चाहिए, एक नोट कहाँ चाहिए, यहाँ तक। मैंने बताया था, याद हो तो आपको। ठीक है, अब मेरे को क्या, ये दो नोट नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकता हूँ डायरेक्ट, डिलीट कर दिया। लेकिन मजा नहीं आया, उसने कहा कि ना यार इसको लीनियर करना है, तो यहाँ पे होता है ब्रेजियर, लीनियर देख रहे, कन्वर्ट टू लाइन, तो ये सीधी लाइन बन गई। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेजियर नोट, ब्रेजियर पॉइंट्स, जो आपके यहाँ पे हैं पेन टूल के अंदर ब्रेजियर्स, इनको कंट्रोल करते हैं ये वाले टूल्स। ठीक है, अब एक लूंगा मैं ये वाला सीधा, तो उसके लिए क्या करूंगा, वापस से सेम चीज कर सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, इस नोट की एक और डुप्लीकेट ले सकता हूं, तो कंट्रोल डी कर सकता हूं पहले ही। तो मैंने बार बार ना बनाना पड़े इसलिए मैंने एक और कॉपी ले ली इसकी, फिलहाल के लिए साइड में। अब किसकी बारी, इसकी बारी। सेम डबल क्लिक, इन चारों को पकड़ा, मारा डिलीट, इन दो नोट को पकड़ा, कौन से, इसको, और शिफ्ट के साथ इसको, और क्या लगा दूंगा, लीनियर, सीधा। और इन दोनों नोट को चाहे हटा दो,
हमारे काम के नहीं है। और फिर से पकड़ के इनको क्या कर दो, लीनियर। इसको भी पकड़ के, जो हल्का सा अंदर जा रहा है ना वो अंदर नहीं जाएगा, लीनियर। देखो बिल्कुल सीधा हो गया, हो गया। अब किसकी बारी, मैंने कहा अब इसकी बारी है, तो वापस से वही सेम चीज। तो मैंने कहा इतना तक इसको मैंने डिलीट मार दिया, मार दिया। इसको भी डिलीट मार सकता हूँ, तो मैंने कहा इसको भी डिलीट मार दो, इसको भी डिलीट मार दिया। और इसको पकड़ा, क्या कर दिया, लाइन। तो देखो तीनों चीज मैंने तैयार करके आपको सामने रख दी बिना किसी मुसीबत के। एक बार में बनाना पड़ा, बार बार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को भी यहां रख दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट पे इसी पे। मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी मैं इन सबको, जो ये एजेस दिख रहे हैं ना आपको, लाइंस, ये हाइड कर दूंगा, सिर्फ उसमें ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पकड़ा, इसमें भी कलर दे दिया, ये सिंपल दे दिया, सिंपल कलर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, टाइप्स। तो मैंने क्या, कुछ टाइप्स लिख दिए, टेक्स्ट। हम एरियल लिख सकते हैं, कोई भी और ऑप्शन हो तो और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, लाइक ये अच्छा रहेगा। तो मैंने क्लिक किया, लिख दिया एजुकेशन, EDUCATION, सही है स्पेलिंग, कोई दिक्कत हो तो बता देना। और इसमें मैंने जाके तो अच्छा सा ले लेता हूँ। अच्छा लग रहा है, ले लिया। साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, परफेक्ट। 48 जगह मैं कर देता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ। ठीक है, 50 52 जितना मर्जी करना चाहो कर सकता हूँ। करने के बाद मैंने इस एजुकेशन को बिल्कुल सेंटर में रखा। सिंपल टेक्स्ट में फिट हो गया। अब ये बिटमैप मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, न्यू लेयर ली, और इस न्यू लेयर को इसके नीचे रख के, किसके, इस लेयर के नीचे रख दूंगा। तो क्या करूंगा, इस फर्स्ट लेयर को इसके, देखो लेयर 2 आ गई। लेयर 2 को क्या मैंने उठा के नीचे रख दिया। ठीक है, और इसका नामकरण दे दिया कुछ भी, लाइक मैंने डाल दिया बिटमैप। अरे आज भाई नामकरण यहाँ से लिख देता हूँ, दिक्कत हो रही है तो, BITMAP, बिटमैप लिखा। क्यों लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ कि इस इमेज को मैंने डाल दिया इसके अंदर। अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो इमेज हाइड हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं उसमें करता तो लेटेस्ट वर्जन में ऑप्शन होता है हाइड करने का, लेकिन जो CS6 के वर्जन है, पुराने वर्जन है, उसमें ऑप्शन नहीं होता। तो उसके लिए दूसरा पैटर्न आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे होता है, राइट क्लिक करो, आपका हाइड का ऑप्शन है, ये रहा देखो। लेकिन आपको जो पुराने ऑब्जेक्ट है उसमें नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है? ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां तक मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। मैंने जैसे मान का चलो मेरा काम हो गया। अब मैंने करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो एजुकेशन जो पेंसिल है वो क्या देती है हमको, लाइफ देती है, सक्सेस देती है। तो मैं लिखूंगा सक्सेस, तो T लिख देता हूं। सक्सेस स्पेलिंग क्या है बताओ, एक मिनट रुको, बिट में इज लॉक। SUC ये होती है स्पेलिंग। किसको, किसने किसको मैंने सही तो बताई थी पहले। और बताओ भाई कौन बोला? सर सही बताया था, SUCCESS। तो तूने कटवाया क्यों फिर?
वही तो बोला मैंने। ये देखने लगती हूँ मुझे वो कंफ्यूज हो गई कि गलत है। ठीक है, शांत रहो। ठीक है, अब मैं इसमें यूज कर सकता हूँ कोई भी अलग, लाइक दैट, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 24 जगह 36 कर देता हूँ। सक्सेस नाम के मैं 2-3 ऑप्शन यहाँ पे फिट कर दूंगा, तो कंट्रोल डी किया एक, और उसको उठा के यहाँ रख दिया। अब मैंने देखा कि मैं इसको घुमाता हूँ हल्का सा, क्या घुमाऊंगा, घुमाया, यहाँ रखना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या कर सकता हूं हम लोग, साइज छोटा किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे 36 की जगह वही 24 साइज रख सकता हूँ। तो मैंने इस पे क्या कर दिया, 24 साइज रख दिया। ठीक है, अब इस पे सक्सेस का एस छोटा ही कर देता हूँ, अच्छा लग रहा है, लाइन टू लाइन भी रहेगा, दे दिया। ठीक है, एक और क्लिक किया, हल्का सा कर दिया इसको, इसी की एक और कॉपी ले ली हमने, कंट्रोल डी, और क्या कर दिया, इसको फिर से घुमा दिया, और फिर से रख दिया नीचे। अब सक्सेस से क्या बनता है, एक लाइफ बनती है, बनती है। तो क्या लिखा, लाइफ, LIFE, इनको दोनों के बीच में रख दिया मैंने, सिंपली। हम किस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं, वो मार्जिन दिखाया जाता है। ठीक है, अब मैंने इसको पकड़ा, इसकी एक और डुप्लीकेट लेके मैंने इसको सेट कर सकता हूँ, कहाँ रखना है, यहाँ रख सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, सक्सेस को ही, एक लाइफ को वापस इसकी डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी, और 2-4 जगह पर फिट कर देता हूँ, साइज ज़्यादा बड़ा है, 24 की जगह मैं कर दूंगा इसको, 24 की जगह भी 30 कर देता हूँ थोड़ा, अरे इसको कर दिया मैंने 30, कंट्रोल डी, परफेक्ट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, देखो सही जगह जा रहा है, मार्जिन ऑफ स्पेस हमको खुद देखना है, और कंट्रोल डी, आगे ना जाके मैंने कहा इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, लिख लिया। अब मैं इन तीनों की भी कॉपी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा सिर्फ इसकी करता हूँ, तो मैंने इसकी कॉपी ली और इसको यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, अच्छा लगा। अब लाइफ है, कहीं भी सेट कर सकते हैं। अब क्या लिखना है मेरे को, मैंने कहा एक और चीज़ लिख लेते हैं, इसी शेप में, कंट्रोल डी किया, और इसका यहाँ पे रखा एंकर, और कितना, 0 करके देखें, बिल्कुल सीधा हो गया। कहाँ से, ये ऊपर की डिग्री आती है, जब सेलेक्ट करते हो यहाँ पे डिग्री होती है रोटेशन की, आप इसको छेड़ सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब इस सक्सेस की जगह मैंने क्या लिखना है, एजुकेशन हमें क्या क्या दे सकता है, सक्सेस दे सकता है, लाइफ दे सकता है, और क्या दे सकता है? क्या दे सकता है, लाइफ जैसे होता है एजुकेशन मींस लाइक नॉलेज, नॉलेज, KNOWLEDGE, सही है स्पेलिंग है, गलत है, ठीक है, तो इसको मैं 20 दे देता हूँ। शांत प्लीज, सर ये नॉलेज की स्पेलिंग गलत है, LE आएगा, गलत लिख दिया गलती से, LEDGE। ठीक है, अब इस नॉलेज को कैसे, कलर कौन सा देना है, मैंने कहा थोड़ा लाइट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने इसको, और इसी नॉलेज को आगे भी रख दूंगा, तो कंट्रोल डी किया, और इसी को मैंने एग्जैक्ट यहाँ रख दिया। समझ में आ रहा है? अब नॉलेज के बाद क्या मिलता है हमें, मैं इसको दूसरे नाम से बोल देता हूँ, स्टडी, आप अपने हिसाब से लिख लेना बाद में। ठीक है, यहाँ लिख
दिया, कंट्रोल डी यहाँ डाल दिया, कंट्रोल डी। इसको भरना है पूरे को, लगना नहीं चाहिए खाली खाली, तो कुछ भी लिख सकते हो, और एक ही नाम मत लिखना, कुछ अलग अलग। मैं मनी लिख देता हूँ, मनी वैसे होता नहीं है, अच्छा नहीं होता मनी को वर्ड। बुक्स लिख देता हूँ, वर्क लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ रख दिया, वो रख दिया। और क्या लिख सकते हैं बताओ? एरिया लिख देता हूँ, ठीक है। प्लेस लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया एस, एज, एज पर लाइफ, छोटे छोटे वर्ड भी लिख सकते हैं। मैंने एस लिख दिया, सो छोटा सा, हमें तो भरना है, तो उसको मतलब भरना मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई थोड़ा सा इतना लिखना है कि उसमें वो जचे। स्टडी एज अ लाइफ, अच्छा जुड़ गया उसमें, लाइफ इज अबाउट, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, बुक्स एज अ लाइफ, उससे जुड़ता हुआ। इन लिख दो, छोटा कर सकते हैं इसको, इनको 20 लिखा हुआ है, 16 लिख दो। सॉरी सॉरी, वो गलती से चला गया, यहाँ पे लिख दो 16, 16 पॉइंट, छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो कि यहाँ थोड़ा सा एरिया खाली खाली सा है, इसको थोड़ा आगे लिखो, इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको छोटा करके, कितना है, तो मैंने इसको कर दिया 16 की जगह 14, और यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने लिख दिया स्किल। ये भी होती है, नहीं होती?
कंट्रोल डी लगा दिया। ठीक है ना, मान के चलो ये मैंने भर दिया। ठीक है, इस तरह से अपने हिसाब से कितना सेटअप रख सकते हो वो करना चाहिए आपको। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या तैयार करूंगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को बिल्कुल इसके ऊपर, अब इस कर्व को मैंने बिटमैप 2 पे रख सकता हूँ और इसकी आइज खोल दी और ऊपर वाले की आइज बंद कर दी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये वाला है। अब इसमें ऐसा क्या रखना है जिससे काम हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा नोट लगाया यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को तो डिलीट मारा, इसको किया लीनियर, सीधा हो गया लीनियर, दिख रहा है। इसको डिलीट, इसको लगा दिया ब्रेक का पार्ट और इन दोनों को मार दिया डिलीट। लाइन सीधी आ गई। सेम यहाँ पे भी कर लूंगा, सिंपल डिलीट, लाइन को पकड़ा, लीनियर, बीच में डबल डॉट, ब्रेक का पार्ट, दोनों को डिलीट। तो एक सीधी सीधी एक लाइन आ गई, आ गई, दिख रही है ना। इसको सेलेक्ट किया, अलग कर सकता हूं, ब्रेक भी कर सकता हूं, ज्वाइन भी कर सकता हूं, क्लोज कर्व भी कर सकता हूं। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट कर देता हूं। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये दोनों शेप अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों शेप में अलग अलग किया और यहां पे गया, कहां पे, एजुकेशन में देख लेता हूं, यहां पे सर्च मार लेता हूं एजुकेशन, और कोई भी एजुकेशन का जो भी विकिपीडिया लाइनअप है वो उठा लेता हूं। लाइक ये मान के चलो, इतना ठीक रहेगा। इसको फिलहाल कॉपी कर लेंगे, कोरल पे गया, टी दबाया, क्या, टी, छोटा सा इस पे क्लिक करके, अरे आजा भाई, ओ सॉरी, लगा दिया, कंट्रोल वी, दिख रहा है। अब इसको, जो ये वाली लेयर है, इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, किसको, इसको। तो मैंने क्या किया, इस वाले को, ऑब्जेक्ट को हटा के नीचे ले आता हूँ, इसके लेयर 2 के अंदर, और इसको थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, दिख रहा है। अब इससे मेरा काम खत्म, मेरा काम किससे है, इससे है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसका साइज लेंथ सब कुछ छोटा करना है हमें। तो मैंने कर दिया ये 11 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितना मर्जी करना कर सकते हो आप, दिख रहा है। ये देखो, उसके बाद क्या करना है ऐसा कि इसके साथ सेट हो जाए, किसके साथ, जो ये टेक्स्ट है इसके साथ। तो मैंने इसको फिलहाल के लिए तो हाइड कर देता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, इस पर डबल क्लिक किया, कंट्रोल से कर सकता हूँ, और यहाँ पे होता है टेक्स्ट, होता ही है। इसमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इसको टाइप ऑन पाथ कर सके हम, तो वो प्रोसेस हम आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, अब मैं इस ऑब्जेक्ट, इस टेक्स्ट को इस शेप में, जो ये फर्स्ट वाली है, ये वाली के साथ, किसको, इसको सेलेक्ट करूंगा। पहले किसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को, किसके साथ करना है, कर्व के साथ। क्या करना है, टाइप ऑन पाथ। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ होता है फिट टेक्स्ट टू। अब ये जो तो बहुत ज्यादा था ना, इतना एरिया ट्रांसमिशन से पहले का एरिया मैं डिलीट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो सारा डिलीट हो जाएगा। देखो
टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, नहीं मैं नहीं डिलीट करना। तो क्या करेंगे हम, इसको डबल क्लिक किया, जो इसके 8 पॉइंट है और कम कर देते हैं। 6 करें, देखो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया। 6 से ज़्यादा हो गया, 7 कर देते हैं। 7, 6 की जगह हम कर देते हैं 6.5 करके देखें, 0.5। हाँ काफ़ी ठीक हो गया। तो 6.4, 6.2 करते हैं। इतना करना है कि वो उसमें फिट हो जाए। ये तो दिख रहे हैं लाइन्स, ये तो जो एक्स्ट्रा डॉट दिख रहे हैं ये नहीं होने चाहिए उसमें। मेरे हिसाब से इज अ परफेक्ट। देखो ठीक आ रहा है, ये इसमें फिट हो गया। अब किसकी बारी, इसकी बारी, दूसरे टेक्स्ट वाले की, दूसरे शेप की। ठीक है, तो सेम चीज हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू वही कितनी थी, 6 थी, 6.1 थी, 6.1 थी आई थिंक, कर दी। और कौन सा हिस्सा जो बचा हुआ, यानी कि ये वाला हिस्सा कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल वी किया, सेम वही, इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट, टाइप ऑन पाथ, और वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 6.5 कर देता हूँ, 6.5 कर देता हूँ। ठीक, परफेक्ट, लग गया। ये देखो घूम के जा गया है, घुमा है ना, हो गया। उसके बाद जब आपने ये दोनों को अप्लाई कर दिया है, इन दोनों को हम बिटमैप 1 में रख देंगे, रख दिया, और ये हटा दिया और इसको ऑन कर दिया। तो आप देखो ये आपकी एक डिजाइन हो तैयार हो गई। यार वो कुछ टाइपोग्राफी का कुछ ऑप्शन दिखा, टाइप्स हो रखा है पूरे टेक्स्ट में। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिजाइन करके तैयार करना है। आप चाहें तो इन दोनों को हाइड भी कर सकते हैं, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए तो ठीक है, ओके, इन दोनों को आप यहां से हाइड कर दो तो आपका ये भी चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डालू टाइपोग्राफी, एज ए इमेज, तो आप देख सकते हैं टाइपोग्राफी कैसे बन रही है। ये भी अच्छी है, पेंसिल के रूप में, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, टीचर, अपॉर्चुनिटी, मनी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जॉब, टीचर, देखो टीचर बार बार लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। एक मिनट, ओके, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्रिएट करना है।